दनुज बन कृष्ण ज्ञानिनाम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्री भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा विश्वनाथ की। तका जावा राम नाम लड्डू और श्याम नाम खा जावा, हरि नाम मिश्री संतों की बाड़ी गा जावा, लेकिन प्रेम से खाए वाला वाकई में राजा। वही राजा है जो प्रेम से उस रस को ग्रहण करता है। इसलिए बूटी राम नाम की, गोविंद राम की बूटी पी लो हरि नाम वाली घोर घोर की, पी लो हरि नाम वाली घोर घोर की, भगवान को बुलाया। दर्शन कितने दिनों को मिला? दर्शन किए जदुराई माखन चोर चोर, दर्शन किए जदुराई माखन चोर चोर के, दर्शन किए जदुराई माखन चोर चोर के।
मुनि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, आपने महाराज पृथु का नाम लिया, आपने कहा था कि महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, उनका चरित्र क्या है? मुनि सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं, और यही बात महर्षि वेदव्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना। मुनि सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब महाराज ध्रुव अपनी पुत्र उत्कल को राज्य दे करके और भगवान के परम धाम को चले गए, उस समय उत्कल राज्य कर रहे थे, तो उत्कल के पुत्र हुए अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुनीता था, लेकिन दया की इच्छा, प्रारब्ध के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, चाहे भला हो या बुरा हो। इसलिए भगवत नाम स्मरण करके उसे ग्रहण करो। अंग का जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा बेणु। बेणु धुंधकारी के ही समान था, अधर्म को करने वाला, प्रजा को त्रसित करने वाला। बेण जो है सभी प्रजा के बालकों को लेकर जाता था और नाव में बिठा करके गंगा में झिरझिरी खिलाता था और नाव को पलट देता था, सभी बच्चों को मारता। यहां तक कि जहां पूजा होता था वहां जो है उपद्रव करता। यह उलाहना सुनते सुनते महाराज अंग जो है बावला हो गए और एक दिन उन्होंने बिना प्रजा को और बिना परिवार को बताए ही घर को छोड़ दिया। राजा को बहुत ढूंढा गया, कहीं नहीं मिले। वैराग्य को धारण पुत्र हो तो कुल धर्म की रक्षा करने वाला हो, राष्ट्र की रक्षा करने वाला। और पुत्र के ऐसे कुकृत्य को जान करके और सुन करके महाराज पागल बन करके निकल गए। लेकिन फिर भी यहाँ विचार ही हुआ कि एक राज्य राजा के बगैर सुना है, राजा किसको बनाया जाए? तो पुनः सप्त ऋषियों को बुलाया गया। वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, अत्रि, ये सब सप्त ऋषि हैं, इनको बुलाया गया। उन्होंने विचार किया और विचार करके यही किया कि जो है बेण को ही गद्दी पर बिठाया जाए। तो बेण को गद्दी पर बिठा करके और राज्य तिलक किए और उपदेश किए। धर्म का जो उपदेश, नीति का जो उपदेश है, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने किया, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं था। आज ही सिंहासन पर बैठा, ये उपदेश सुन लिया, उसके बाद सभासद सब बैठे थे सभा में, कहा सुनो हमारी प्रजा और सभासद सुन लो, आज से हमारी राज्य में न कोई यज्ञ होना चाहिए, न कोई धर्म होना चाहिए, न भगवान का कोई नाम होना चाहिए। सारे चारों तरफ जहां होता है वहां जाकर के बंद कराता है, उपद्रव करता है, अधर्म फैलाता है, और जो जब करता है उसको कारागार में बंद करता है। इससे जानते हैं भजन करने से क्या फायदा होता है? भगवती पृथ्वी प्रसन्न होती है, और पृथ्वी जब मैया प्रसन्न होती है तो अनेक चीज आपको जो नहीं चाहिए वो भी प्राप्त हो जाता है। उनकी कृपा से
इसमें हीरे है, मोती है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है भगवती के पास। मैया सब प्रदान करती है। हम लोग छोटे थे ना तो पहले गोरखपुर से एक गीत आती थी रेडियो स्टेशन से, किसानी की। वो किसान अपनी पत्नी से कहता है, घबराओ नहीं, आवे कहा कि आवे दया 60 बरस से दतनी पनिया, अगर धान खेत में बोआई बगहनिया, सोना चांदी उपजेला गोबर के कन में। इस पृथ्वी में क्या क्या चीज नहीं है, सब कुछ है। ऐसी अधर्म फैलते देख करके मैया पृथ्वी ने अपने जितने औषधि, जितनी रत्न, जितने धन है सब अपने में समेट लिया और अधर्म फैला, अकाल पड़ने लगा। यह स्थिति देख करके क्रुद्ध हो गए सप्तऋषि और आकर के श्राप के द्वारा भेड़ को मार डाले। श्राप के द्वारा भेड़ को मार डाले। उसकी माता सुनीता ने क्या किया कि तेल लगवा करके नाव में रख करके और सुरक्षित जो है उसके पार्थिव शरीर को रख दिया। कहा संत हैं, क्रोध में आए मार दिए, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, आएंगे पुनः इसको जीवित करेंगे। ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन के बाद पुनः सप्तऋषि आए, उसके पार्थिव शरीर को मांगे और मांग करके उसको जीवित किए। और जीवित करने के बाद वह करना क्या चाहिए तो उसके शरीर का मंथन किया गया। तो जंघे का जब मंथन किया गया, जंघे का मंथन, तो एक पुरुष निकला काला, तो उसको जो है जंगलों में भेज दिया गया, जिसको कहते हैं कोल भील। पृथ्वी के जंघे से कोल भीलों की उत्पत्ति है। पुनः उनकी उदर का मंथन हुआ। तो जब उदर का मंथन करने लगे सप्तऋषि का, तो भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। भगवान पृथु की रूप में प्रकट हुए और देवता पुष्प का बारिश करने लगे। बोले पृथु भगवान की जय। अब सप्तऋषि भगवान पृथु को जब सिंहासन पर बिठाए और बिठा करके राय तिलक किए, कहे वशिष्ठ आदि ऋषियों ने कि महाराज आप धनुष बाण लेकर के अपने सिंहासन पर बैठिए। तो महाराज पृथु ने जब धनुष बाण लेकर अपने सिंहासन पर बैठे और आज तिलक हो रहा था, जय घोष हो रहा था, प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। उसी समय भगवती पृथ्वी जो है गो रूप को धारण करके और महाराज पृथ्वी के सामने से जब भग रही है, तो पृथु जो है धनुष बाण लेकर के, धनुष पर बाण चढ़ा करके और उस गौ के पीछे दौड़ रहे हैं कि रुक जाओ, मैं समझ रहा हूं तू पृथ्वी है, तू भाग कर नहीं जा सकती, रुक जाओ नहीं तो मेरा बाण छूट जाएगा। पृथ्वी ने कहा राजन देख रहे हो मेरे ऊपर कैसे कैसे पहाड़, ये वृक्ष, कैसे कैसे ये पापी जीव हमारे शरीर पर है, इस बोझ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुरंत भगवान पृथु ने क्या किया कि धनुष पर बाण रखे ही थे और उन पहाड़ों को, उन वृक्षों को ऐसे ऐसे पापी जीव जो है पहाड़ बन करके और ये पृथ्वी पर बोझ बने थे कि सबको दूर किया। और जब दूर हो गए तब जो है देवता पुष्प का बारिश करते हैं और पृथ्वी समक्ष जो है दर्शन देती है। अब वही मैया पृथ्वी ने महाराज पृथु का स्तवन करती है। देवता भी और प्रजा भी भगवान पृथु को जो है प्रार्थना करते, विनती करते कि नमो रंजयति राजा जह स्वनाम सफलीकृतः दोहिता वसुधा बीजम जेन तस्मै श्री पृथ्वे नमः। धन्य हो महाराज पृथु, आपने पृथ्वी का दोहन किया, आप पृथ्वी का दोहन करके प्रजा को सुखी किया और धर्म की रक्षा किए, धर्म होने लगा, यज्ञ होने लगा, पृथ्वी देवता सब प्रसन्न हुए और उस राज्य में समयानुसार मेघ पानी बरसाने लगे, प्रजा सुखी हो। वही महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 यज्ञ किए।
रायसुई अश्वमेध इत्यादि मिलाकर के 100 किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ महाराज कर रहे थे ना, उस समय जो इंद्र उनके घोड़े को चुरा करके लेकर के चले गए, तो उस समय जो है उनका पुत्र था विजितासुर, और विजितासुर का पुत्र था अजितासुर, अजितासुर का पुत्र था श्रवास, जो महाराज पृथु का प्रपौत्र पानाती था। जो विजितासुर जा करके इंद्र को भी सबक सिखाया और घोड़ा लेकर आया। उसी महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान जो विराट पुरुष हैं, जिन्होंने जिनके अंग अंग से अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सारे लोकों की उत्पत्ति हुई है, वो भगवान विराट पुरुष महाराज पृथु के यज्ञ में प्रकट हुए और महाराज पृथु का धर्म का उपदेश किए। और उसके बाद अपने पुत्र को राजी कर महाराज पृथु विशाला नगरी अर्थात बद्रिका आश्रम जाकर भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान के परम धाम को चले। महाराज परीक्षित ने कहा, मुनिवर आपने ये तो मनु जी के उत्तानपाद जी के पुत्र वंश का वर्णन किया, लेकिन मनु जी के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम आपने प्रियव्रत बताया, उनका चरित्र क्या है? मुनि जी ने कहा, राजन, प्रियव्रत मुनि नारद के उपदेश से वैराग्य धारण कर लिया, लेकिन सृष्टि में कमी आ रही है, सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों जाकर के और उनको समझाए प्रियव्रत को। तो प्रियव्रत जी जब आए तो पूर्वचीति नाम की अप्सरा से उन्होंने विवाह, बड़े कठोर तपस्या करे थे, जिसमें पूर्वचीति इतनी सुंदर स्वरूप को धारण करके आया जो महाराज उसे जाकर के बात करते हैं। आज उस अप्सरा से विवाह किए जिसमें 9 पुत्र हुए। तो 9 पुत्र में पहले पुत्र का नाम अग्निध्र था, अग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव, भगवान के अवतार ऋषभ देव। ऋषभ बोले ऋषभ देव भगवान की जय। पृथ्वी की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक रूप, इसलिए कहा है भगवान विविध रूप को धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा, सज्जन पुरुषों की रक्षा करते हैं। मूल रूप से हम राम और कृष्ण को जानते हैं, नरसिंह को जानते हैं, बाराह को जानते हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। हंसा अवतार हुआ था जिसमें भगवान आकर उपदेश दिए थे। नर नारायण का अवतार हुआ था जो तपस्या किए, इस पृथ्वी की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। अब ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं ना भरत, तो भरत के नाम पर इस देश का नाम इसको भरत खंड कहते हैं। जो आप हैं भरत खंड में है, और जम्बू द्वीप को उसने 9 खंड किया था और उसमें ये 1 खंड को भरत को दिया था। खंड में आप विराजमान हैं। जब संकल्प होता है तो यही होता है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, तब भारत वर्षे। तो अपने 9 पुत्रों को 9 देश का राजा बनाया। वो कौन देश है? किमपुरु वर्ष, केतुमाल वर्ष, ये 9 वर्ष। जैसे भारत वर्ष है इस प्रकार से 9 वर्ष देश हैं। उस समय यही 9 देश थे जिस समय महाराज प्रियव्रत का राज्य था। इतने राज्य नहीं थे, केवल 9 देश थे। किमपुरु वर्ष, हरित वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष करके ये 9 वर्ष थे। और 9 वर्षों में 9 देशों में 9 देवता हैं, और 9 देवताओं के उन भगवान के 9 रूपों के 9 भक्त हैं। जैसे इस भारत वर्ष के अधिष्ठाता
भगवान लक्ष्मी नारायण हैं और उनके भक्त भगवान की नारद जी महाराज हैं। एक देश का अधिष्ठाता भगवान नरसिंह हैं, उनके भक्त प्रहलाद हैं। ऐसे हर देशों में और बाद में चल करके इसका विभाजन हुआ। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, राजाएं आते गए, वैसे परिवर्तन होता गया। लेकिन 9 ही देश है। द्वीप कितने हैं? 7 द्वीप 9 खंड। 7 द्वीप हैं और 9 खंड है। इन्हीं 9 खंडों में अनेक राज्य हुए जिसका विभाजन। तो भरत जी राजऋषि थे, भरत राज ऋषि थे। और ऐसे राजऋषि, ऐसे संत थे भरत कि न ऐसा संत हुआ है न आगे होने का कोई चांस है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही राजर्षि भरत जी महाराज शालिग्राम नदी में ध्यान से स्नान कर रहे थे। शालिग्राम नदी कौन है? कोई जानता है? सब गंगा जानते हैं। हाँ? शाली गंगा कौन है? जो गंडक कहते हैं वो शालिक गंगा है, जिसमें भगवान शालिग्राम मिलते हैं, जो नेपाल से निकलते हैं। उसी शालिग्राम नदी में भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे। हुआ क्या? एक किनारे पे स्नान कर रही है, दूसरे किनारे पे एक गर्भवती मृगी जो है पानी पी रही है। उसको एक सिंह ने देखा, घोर गर्जना करते उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। तो वो मृगी ने ऐसा अपने प्राण को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए ऐसा छलांग लगाया कि मैं नदी को पार कर जाऊं। क्यों? शालिग्राम नदी की बहुत बड़ा किनारा नहीं होता, छोटा होता। अब वो छलांग लगाई, थोड़ी दूर बच गया, लेकिन उसका उदर फट गया और उसका बच्चा उस नदी में गिर गया। वो मृगी मर गई। भरत जी राजर्षि हैं, संत हैं, राजा भी, प्रजा के बड़े पालन किए थे। उन्होंने देखा, कहा ये तो भगवान की कृपा है, प्रभु ने मेरे लिए भेजा है। जा करके उस बच्चे को उठाए, मृत के छौने को, और उसको पूरा धोया और धो करके गोद मिलाए और उसको दूध पिलाने लगे। जैसे जैसे बढ़ता गया, हरी हरी पुनकी जो घासें होती है उसको नोच नोच करके, टोंग टोंग करके ला करके खिलाते, उसका पालन करते। क्यों? कि ईश्वर अंश जीवय विनाश। सब में ब्रह्म है, परमात्मा है, और उसकी हत्या अगर मेरे सामने हो जाए, वो मर जाए, तो महान दोष का भागी मुझे ही बनना पड़ेगा। लेकिन होई है ही वही जो राम रुचि राखा, आवश्यकता नहीं है। कोई तर्क मत करो, क्योंकि जितना तर्क आप करोगे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। होगा वही जो पहले से वो बना करके रच करके रख दिए, वही होगा। आप उसमें कुछ भी करो। किसी की मृत्यु को आप रोक नहीं सकते हो। एक नहीं 100 बार महामृत्युंजय मंत्र को जपो, लेकिन मृत्यु नहीं रोक सकते हो। हाँ, यही हो सकता है, असाध्य रोग है, उसकी पीड़ा शांत हो जाए। ईश्वर की प्रारब्ध को रोकना अपराध है।
इसे कुछ तर्क की आवश्यकता नहीं है, होना है वो होगा। समय ऐसा आया कि एक दिन वो मृग का बच्चा जब वो बड़ा हुआ और जो है कूदने खेलने लगा, तो मृग के अपनी बिरादरी को जब देखा ना, तो उसी में जाकर वो मिल गया। अब उस मृग के बच्चे को जड़ भरत जी मारा। भरत जी अब उसको जो है ढूंढने लगे। कैसे ढूंढते हैं? जैसे राम जी वन में अपनी वैदेही सीता को ढूंढते हैं, वृक्षों से पूछते, मधुमक्खियों से पूछते, मृगों से पूछते, मृगियों से पूछते, वैसे भरत जी महाराज अपने उस मृग के छावने को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। चंद्रमा से, रात्रि से, दिन में सूर्य से, अन्य जीव वृक्षों से, पहाड़ों से पूछते, मेरे मृग के बच्चे को देखो ध्यान से, कि जिस जीव के प्रति आपकी बड़ी स्नेह हो जाएगी, ममता हो जाएगी और उसके प्रति बहुत मोह हो जाएगा, तो आपको उसी जोनी में जाना पड़ेगा। ध्यान से, इसलिए उसकी आसक्ति नहीं होगी। जिस भी व्यक्ति के मस्तिष्क में आपकी आसक्ति हुई, उसके गुण, लावण्य, सौंदर्य को देख करके बड़े सुंदर है, उसी जोनी में आपको जाना पड़ेगा। और यहां तो वो उसके लिए बेहाल है ना। तो उस मृग के बच्चे को ढूंढने के लिए भरत जी महाराज शालिग्राम नदी में स्नान करते हुए और उस मृग के छावने का ध्यान किया और शरीर का जब त्याग किया, तो दूसरा जन्म मृग जोनी में आ गए। मृग जोनी, और मृग जोनी में आकर के उस मृग के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, छावनी को ढूंढ रहे हैं। कब, किस समय? राम जी जब उनके वैदेही सीता का हरण हुआ, राम जी मारीच को जब मारे ना, तो उस वन प्रदेश के सारे मृग भगने लगे। सारे मृग जब भगने लगे, उस मृगी ने पूछा कि क्यों भाग रहे हो? कहा तुम भी भाग यहां से, एक शिकारी आया है, वन प्रदेश के सारे मृगों को मार रहा है। तो उस मृगी ने कहा भैया भगो नहीं, तुम जैसे मृगों को मारने नहीं आया। जानते हो कौन? वो वही मृगी के रूप में जड़भरत जी महाराज। उन्होंने कहा कि तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम आनंद करहु ये कपड़ी और सोने के मृग जो बनते हैं वो उनको मारने के लिए आए हैं। बहुत जड़भरत जी बहुत दिनों तक मृग की जोनी में रहे, पुनः शरीर का त्याग किया। तो अंगिरस गोत्र में, अंगिरा गोत्र में एक ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया। उस ब्राह्मण के 9 पुत्र थे। वहां भी वही हाल थी। उनका नामकरण संस्कार ब्राह्मण ने किया। पिता ने जो संस्कार था वो दिया, विद्या अध्ययन करने के लिए उनको भेजा, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। केवल एक नाम जो रट लिया है ना, उससे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। उनको एक नाम था गोविंद का, भगवान का नाम, केवल वही जीवा पर आता था। कथांतर में आई है कि ऐसे घर से उनके द्वारा सभी पीड़ित हो गए, दुखित हो गए। तो जड़भरत जी महाराज, वहां भी उनका नाम जड़भरत ही पड़ा। आप तो वार्ता न करें।
कथा खेत श्रवण की रखवाली करने के लिए उनको लगा दिया गया। ये न पढ़ेगा न घर का कुछ काम करेगा, तो इससे बढ़िया है कि खेत की रखवाली कराया। बैठा भेज दियागा, वहां बैठे हैं, कोई आए जाए लेकर जाए कोई मतलब नहीं है। क्यों भैया, मेरा है, क्यों लेकर जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ले जाओ। बोलते नहीं। एक दिन की बात क्या हुई कि निषादों का राजा, कोल भीलों का राजा, वो भद्रकाली भगवती का मंदिर बनवाया था और मंदिर में मैया की स्थापना किया। अब उसने मनौती किया मैया भद्रकाली से कि माता, अगर जो मुझे पुत्र होगा ना आपकी कृपा से, तो पहले उस पुत्र की आपको मैं बलि दूंगा। माता बलि नहीं लेती है, हम बलि स्वयं देते हैं। मां बलि किस चीज की मांगती है? मां बलि अहंकार की मांगती है। तू अपना अहंकार रूपी बलि मुझे अर्पित कर। तुम्हें अगर स्वस्थ रहना है इस जगत में, इन विकारों से स्वस्थ रहो, तो अहंकार की बलि मुझे दे दे। लेकिन जीव समझ नहीं पाता है और ये कहता है मैंने मैया को बलि दिया, और दूसरे के बच्चे को ले जाकर बलि चढ़ा दो तो क्या मैया खुश हो जाएगी? किसी जीव की हत्या करो तो वो प्रसन्न है? ऐसा कभी नहीं हो। गौ की सेवा करो तो पुण्य है। क्या एक बकरी की अगर उसे खिलाओगे तो पाप हो जाएगा? जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में ब्रह्म ही है, सबको सेवा करो और सबको खिलाओ तो पुण्य ही प्राप्त हो। हमारे श्रीमंगल भाई जी एक गीत लिखे थे इसी पर। गाय और बकरी में बहुत सौद है, दोनों चल रहे थे। गाय ने बकरी से कहा तुम कगरी चलो। कहा क्यों? कहा हमारे और तुम्हारे में कोई तुलना है? कहा तुम्हारे में क्या है? गाय ने कहा कि गाय ऋषि आई के कहेली बहिना बकरी, अचरही के बाटे तो चर तू कगरी। कहा क्यों? हमें जानती नहीं हो कि हमरो बालक जाई हर हर खींचेला, आ काटी पीटी देहला पकड़ी देला दामरी। मेरी हमारी दूध को पी करके लोग बलवान होते हैं, सुपुष्ट होते हैं। हमारा गोबर जो होता है खेतों में डाल करके और अन्न उपजाते हैं। हमारा पुत्र है उसे जोतता है और उसकी दौरी करता है। हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, ध्यान देना। बकरी ने कहा हाँ बहन तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारी भी एक बात सुन लो। कहा सुना? कहा हम तो खो जाई महामारी के बीमारी में। महामारी है जा प्लेग। आज हम लोग भी सुने हैं 1920-25 के समय में 15 में महामारी है जा, गांव का गांव साफ हो जाता। तो उस समय लोग क्या कहते थे? जीव क्या भाव देखिए, काली माई के बलि भाखा आज भी होता है अपनी रक्षा के लिए और किसी दूसरे को वध करना। वही कहती है कि हम तो खो जाई महामारी के बीमारी में, अब बेटा बेटी भेज दिले काली का दुआरी में, तो हरा हमारा बहिना को बहू ना सपरी, अगाई ऋषि आई के कहेली बहिना बकरी। सभी बराबर हैं, किसी को छोटा मत समझो और सबको सेवा करोगे ना पुण्य ही प्राप्त होगा। कुत्ता अगर है
तो कुत्ते को अगर आप खिलाते हो तो आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है कि नहीं? ऐसे ही किसी भी मानव, किसी मनुष्य को प्रेम करो, खिलाओ पिलाओ, तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। इसलिए कभी बलि नहीं लेते, हम देते हैं उसको बलि अपने स्वार्थ के लिए, वो बलि कभी नहीं। एक दिन जब उसने ऐसा किया तो उसको पुत्र हुआ, उस कोलभिल जो का राजा था उसको पुत्र हुआ। तो अब पुत्र को बलि देना है तो मोह पैदा हो गया कि अपने पुत्र की बलि कैसे। तो उसने क्या किया कि तुरंत घोषणा किया कि जाओ कोई मोटे तगड़े व्यक्ति को लेकर पकड़ करके लाओ, मां की बलि देना है, मां को बलि देना है। उसके अनुयायी चले तो घूमते घूमते गए तो वही जड़भरत जी महाराज बैठे थे, खेत की रखवाली कर रहे थे। तो इनकी खेत की रखवाली अजब थी, कोई आकर के खेत को काट करके लेकर चले जाए कोई मतलब नहीं, पशु पक्षी पड़े हैं कोई मतलब नहीं है, खाओ भैया। उनका यही की भाषा था, राम जी की चिड़ई, राम जी के खेत खा लो चिड़ई भरी भरी पेट, ये मेरा नहीं है। एक व्यक्ति यह जगत है, इस जगत में जितना आप भ्रमण करोगे ना उतनी ही बात मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखो भगवान का, जहां जहां आप जाओगे ना, इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं सब में एक गुरु है, और जहां भी जा करके अगर कथा श्रवण करना है सुनो तो ये समझो कि हमारे गुरुदेव की ये वाणी है। एक पुराण को पढ़ो, सब में वही बात है, वही हमारे गुरुदेव ही बोल रहे हैं, ये भाव है। चाहे भिन्न भिन्न सारी पुराणों को पढ़ो, लेकिन उसमें ये भाव हो कि मेरे गुरुदेव की वाणी है। इस जगत में जितना घूमोगे उतना ही प्रकार की लोग मिलेंगे, वैसे ही बात मिलेगी। एक व्यक्ति गया ससुराल, उसकी सास की तबीयत खराब थी, सोना तो गया। वहां लोगों ने उस दिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनको खिचड़ी खिलाओ। जब ये गया तो घर वालों ने देखा कि ये रिश्तेदार हैं, वही घर के दामाद हैं, इनको क्या भोजन बनाया जाए। इसने कहा चिंता में पड़े हैं। कहा महाराज चिंता इस बात की है कि डॉक्टर ने माता जी को कहा है खिचड़ी खिलाने के लिए। कहा तब तो बढ़िया है, तो जो माता जी के लिए बनेगा ना वही मैं भी खा लूंगा। घर वाले ने कहा कि रिश्तेदार तो ऐसा ही होना चाहिए। ये खिचड़ी कभी जाना नहीं था, खिचड़ी कैसे होता है। बना खिचड़ी और बना करके अब इसको पवाया गया, भोजन कराया गया, बड़ा आनंद आया इसको खाने में। और उसी समय प्रण किया कि मैं भी घर चलूंगा तो यही बनवाऊंगा, इस खिचड़ी को घर बनवाऊंगा। प्रातः काल वो घर आने को तैयार हुआ तो रात भर में उसका नाम वो भूल गया था। बुलाया, पूछा कि रात को हम लोग क्या खाए थे। तो कहा खिचड़ी। कहा महाराज कोई बात है। कहा नहीं मैं भूल गया था। चला खिचड़ी खिचड़ी करते चला कि मैं भूलू नहीं। तो जो खिचड़ी खिचड़ी करते चला तो एक सरदार था ना, वो सरदार जो है खिचड़ी पका रहा था। सरदार खिचड़ी को खांचड़ी कहता। उसने बुलाया, बुला के कहा सुन क्या बोल रहा है। कहा खिचड़ी। दो चट्टा मारा, कहा बोल खांचड़ी। खिचड़ी को खांचड़ी में बदल दिया।
जब वहां से वो चला, खांचड़ी खांचड़ी करते, तब जो है एक खेत की रखवाली कर रहा था। उसने कहा इधर क्या बोल रहा है खांचड़ी? कहा बैठ, बोल उड़चिड़ी। ये कहा कि यहाँ बैठ करके ये बोलेगा, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। सब इतने आलसी, अपनी कार्य को ढंग से करना नहीं चाहते, दूसरे से कराना चाहते। कहा नहीं हम खांचड़ी बोले हैं। कहा नहीं, बोल उड़चिड़ी। 2 चट्टा मारा। अब उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलते ही आगे बढ़ा। वो सोचा कि यहां बैठकर बोलेगा, अब उसको तो आगे जाना है। उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलते वह आगे जाए गया तो एक शिकारी जाल फैलाया था, दाना डाला था, बैठा था कि चिड़ियाएं फंसेगी, चिड़ियाएं फंसेगी, मेरा परिवार आज प्रसन्नचित होगा, हमारी बच्चे खाएंगे। सब अपने में लगे। चिड़िया आ रही है फंसने के लिए, दाना खाने के लिए, तब तक इधर से चलता है, बोलता है उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। सभी चिड़ियाएं उड़ गई। शिकारी को बड़ा क्रोध आया, कष्ट हुआ और आकर के मारा उसे 2-4 चट्टा। क्या क्या बोल रहा है, हमारा चिड़िया उड़ा दिया। कहा उड़चिड़ी। कहा नहीं ये मत बोल। कहा क्या बोले? कहा बोल आओ फंस, आओ फंस। सब अपने में लगे हैं कि आप बैठकर बोलेगा आओ चिड़ियाएं आएगी, फंसेगी। ये संसार बड़े दुर्धर से मारा। आगे अब चल दिया, ये सोचा कि बैठकर बोलेगा, वो आगे चला, आओ फंस, आओ फंस। जिस रास्ते से जा रहा था ना, उस रास्ते पर, उस रोड पर आगे 2 कन्याएं जा रही थी। अब पीछे से बोले आओ फंस, आओ फंस। इसके पीछे 2-4 लोग जा रहे। कहा ये बड़ा मूर्ख है भाई, क्या बोल रहा है? पकड़ा उसको, 2-4 चट्टा मारा। क्या बोल रहे हो? कहा आओ फंस। कहा ये मत बोल। कहा क्या बोले? क्या बोले? कहा यही बोलो कि ऐसा सर्वत्र हो, ऐसा सर्वत्र। ऐसा कभी ना हो। कहा ऐसा कभी ना हो। ठीक है, बोलते हुए आगे चला तो एक राजा का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, सब लोग जा रहे थे। जब सब लोग जा रहे थे, राजा के जय घोष मनाते हुए आइए बोलता है ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। सब लोग जो जय घोष कर रहे थे ना, वो अपना अपना प्रसाद रख करके पहले इसकी कुटाई की। ऐसे क्यों बोल रहा है? कहा भैया क्या बोले हम? कहा बोल ऐसा सर्वत्र हो, हर जगह ऐसा ही हो। अब बोलते हुए आगे बढ़ा तो एक गांव में गया तो आग लगी थी। आग लगी थी, गांव वाले आग बुझाने में लगे थे। तभी कहता ऐसा सर्वत्र हो, ऐसा सर्वत्र हो। गांव वाले आग बुताना छोड़ के इसी को बुताने लगे। घर गया, बड़ी मार खाया, घर गया तो कहा कि वो बनाओ। हाँ क्या? वहां मैं रात को दुखाया था। उसने पत्नी ने कहा हमको क्या पता है आप वहां रात को क्या खाए थे। अब बताए तो कैसे बताए? खिचड़ी खांचड़ी में बदल गई, खांचड़ी उड़चिड़ी में बदल गई, उड़चिड़ी आओ फंस में, आओ फंस ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, ऐसा सर्वत्र हो में बदल गया। अब ये बताए क्या, इसको याद नहीं। अंत में से क्रोध आया, पत्नी को खूब मारा और रोने लगी लौट करके। गांव की स्त्रियां बगल अगल बगल जुटे। कहा रे ऐसा मारा है कि खिचड़ी जैसे पसर गई है। कहा बस 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 यही तो मैं कह रहा है। यह जगत चैन से आपको रहने देने वाला नहीं है। आप चाहो कि ये मैं करूं तो सब पैर खींचने वाले। बोले भागवत भगवान की जय।
यहाँ रखवाली कर रहे हैं जड़भरत जी महाराज, कोई लेकर जाओ, आओ, कोई मतलब नहीं। निषाद के राजा का दूत आए और कहे कि चलो राजा बुलाए हैं। ये भी नहीं पूछा कि आप कि राजा क्यों बुलाए हैं, मैंने अपराध क्या किया है, ये भी नहीं पूछा। लेकर गए, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, स्नान होने लगा। भाव देखिए, जड़भरत जी महाराज ने कहा आज प्रभु की इतनी कृपा है कि इतने लोग मिलकर मुझे स्नान करा रहे। वस्त्र पहनाया गया, भोजन कराया गया। क्या प्रभु की कृपा है, इतनी स्वादिष्ट भोजन आज मुझे प्रभु की कृपा से मिल रहा है। फूल का माला गले में, क्या स्वागत है। बाजा बजने लगा, वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा। तो भगवान के सामने, भगवान के लिए तो वेद मंत्र होना ही चाहिए। कितना स्वागत हो रहा है। और भद्रकाली के मंदिर में लेकर जड़भरत जी महाराज को पहुंच गए। भद्रकाली के मंदिर में जब लेकर के पहुंच गए और भद्रकाली भगवती की पूजा किया साधराज ने अपने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। और जड़भरत जी महाराज से पूछा तुम्हें कुछ कहना है। इन्होंने कुछ बोला, कहा तो सर झुकाओ। सर झुका दिया तो माँ माँ होती है, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माँ को माता नहीं होती। इसलिए कहा है मैया की सेवा करो। कैसे? कभी अपने को कमजोर मत समझो, रो मत, जगत के सामने न रो। अगर रोना है तो माँ के सामने रो, प्रभु के सामने रो, जगत के सामने न रो। मैया ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे प्रणाम कर रहा है, और मैया प्रतिबिंब को तोड़ करके बाहर आ गई और सारे अनुयायियों, निषाद राज उसके अनुयायियों का, उसके खड़ग को लेकर के और ये काट काट करके हवन कुंड में डाल दिया। माँ के शरण में जाओगे तो कल्याण होगा। माँ माँ होती है। जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आई तो देवता कहाँ गए? माँ के शरण में। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतापनताय स्मदाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शब्द है ना, माँ को अगर निकाल दीजिए इस शब्द को तो जीवात्मा नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, महात्मा नहीं बनेगा, अरे परमात्मा भी नहीं बनेगा। इसलिए जगत में परमात्मा की पूरी ब्रह्मांड में एक ऐसी सृष्टि है प्यारी जिसके वजह से पूरा ब्रह्मांड टिका। इसलिए माँ की शरण कहो, माँ से अपने दुख भरी जो भी है माँ से कहो। इसलिए कहा है कि काहे भरी आई लखिया में तोहरा पानी मीतवा, तोहरा पानी मीतवा कि नैया पार गई है दुर्गा महारानी। 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 पार